नमस्कार, सात का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। सात का संग्राम में आज एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेके एक नया कानून बनाया जा रहा है जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है। लव जिहाद पर योगी सरकार सख्त है। योगी सरकार ने कानून और सजा का दायरा बढ़ाया है। अब 5 लाख तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक की सजा मिलेगी अगर लव जिहाद का कोई मामला पाया जाता है तो। लव जिहाद के तहत नए अपराध भी शामिल कर लिए गए हैं जिसमें कानून के खिलाफ जाकर धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग अगर कोई करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग पर सख्त प्रावधान है। नाबालिग, दिव्यांग, SC, ST और मानसिक रूप से पीड़ित के धर्म परिवर्तन पर आजीवन कारावास और 1 लाख तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी आजीवन कारावास है, 1 लाख जुर्माने का प्रावधान है और शादी का वादा करके महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी पर कम से कम 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। आपको बता दें लव जिहाद के दायरे में क्या क्या है। पहचान बदलकर शादी करना, धर्म छिपाकर शादी करना, धर्म बदलवाना, धर्म परिवर्तन के लिए फंडिंग, डर दिखाकर धर्म बदलवाना, बल प्रयोग से शादी करना, शादी के लिए साजिश करना, ये सारी चीज़ें लव जिहाद के दायरे में आती हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको आज यूपी में सदन में पास भी कर दिया गया है और जल्द ही ये कानून की शक्ल में आ जाएगा। इसी को लेकर अगले 1 घंटे तक हमारी लगातार डिबेट चलेगी। हमारे तमाम मेहमान जुड़ेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस मसले पर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या बोलना पसंद करेंगे और क्या कहना चाहते हैं। उनसे उनकी बात जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस मामले से जुड़े कुछ बयान आपको सुनवाते हैं। लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। कि इनका सांप्रदायिकता का दिया ये बुझने जा रहा है। ये जो कावड़ में तख्ती लगवाई थी या उनका जो व्यवहार भाषा है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है, बुझने से पहले फड़फड़ा रहा है। क्योंकि सांप्रदायिक राजनीति देश से खत्म होने जा रही है, नौकरी रोजगार की राजनीति होगी। सांप्रदायिकता का दिया फड़फड़ा रहा है। नौजवान हो, नौजवानों की बात करो, नहीं तो आपने पूरे देश और दुनिया को जो एग्जिट पोल दिखाया है, देश मोहब्बत का देश है, राधा और कृष्ण का देश है। यहाँ इंसान और सनातन धर्म कहता है, सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ये आप भी जानते हो और इसके बाद भी आप नफरत की बात करते हो। हमारा आरोप है कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के द्वारा राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक के लिए और सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वरना जितने भी अब तक लव जिहाद के केस उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं वो सब के सब कोर्ट से खारिज हुए हैं और कोर्ट ने फटकार लगाई है। झूठे केस न बनाए जाएं, लेकिन इसके साथ साथ जबरन धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जबरन धर्मांतरण का विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था। इसीलिए ये जो राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है सर्वथा अनुचित है। लव जिहाद एक बहुत बड़ी सामाजिक अपवाद और बुराई है हमारे प्रदेश में, और मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। लव जिहाद के मामले भी हमारे प्रदेश में बढ़े हैं। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता के प्रति प्रतिबद्ध हैं, इसलिए लव जिहाद के अपराधियों को सख्त सजा दी जाए। पूर्व में अवैध धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे मामले आया करते थे। जब एजेंसियों से जांच कराई आदरणीय योगी सरकार ने तो उसमें पाया गया कि बहुत से लोगों ने इस तरह के अवैध धर्मांतरण भी कराए थे, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। तब जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्व धर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसला कर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे छोड़ दे तो
तो उसके खिलाफ कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे परिचय करा दें। शैलेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीएनपी न्यूज में। गुरु माँ कंचन गिरी हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अजय पाठक बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फाजिल अहमद मुस्लिम स्कॉलर, आपसे जानना चाहेंगे, जो लव जिहाद पर योगी सरकार ने सख्ती वाला कदम बढ़ाया है कि कानून और सज़ा का दायरा बढ़ा दिया है, और कुल मिला जुला के 2020 में ये कानून बनाया गया था, इसमें तमाम मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, तमाम पे ट्रायल भी चल रहा है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए रमन जी, ये सरकार जो भी कानून बनाती है, इस राजनीति का इस्तेमाल ये लोग सदन का करते हैं, मतलब सदन की का इस्तेमाल राजनीति के लिए करते हैं। ये इनका 10 साल से हम लोग देख रहे हैं। विधानसभा और लोकसभा का इस्तेमाल कभी भी राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। कानून बना रहे, अरे ये आज 15 दिन से आप सुन रहे होंगे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दिल्ली में जो है पंचायत हो रही जाकर के, पूरा डिस्टर्ब है ये लोग। चुनाव हारने से बीजेपी पूरा बैकफुट पे आ गई है, नर्वस है लोग, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हुआ कैसे। इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए, मुद्दे से भटकाने के लिए, जनता को भ्रमित करने के लिए लोग एक नया शगुफा छोड़ी। ये कानून नहीं है, शगुफा है ये शगुफा है। कानून तो बनाने के पीछे अगर मंशा इनकी अच्छी होती तो कभी कोई बोलता ही नहीं। और कानून सबके लिए बनता है ना, खाली मुसलमान के लिए थोड़े बनेगा। नहीं, कानून तो बन गया है, कानून बन गया है, बिल पास हो गया है। कोई भी कानून बनता है तो बीच में मुसलमान को लाके बिठा देते, फिर मुसलमान करने लगते हैं। खुद भाजपा के लोग मुसलमान, लव जिहाद, अरे जिहाद क्या है? क्या है जिहाद? ये जिहाद अपने आप में खुद विवादित विषय है। ये लोग बार बार मुसलमानों को, आप कोई कानून बनाइए, सबके लिए बनाएंगे ना। एक कानून बना देश के अंदर कि कोई भी नाबालिग बच्ची का बलात्कार करके हत्या होती है तो उसे फांसी से कम कुछ नहीं होगा। लेकिन कठुआ में आसिफा को याद है आपको? कठुआ में आसिफा की हत्या हुई थी, वो नाबालिग थी और बुरी तरह से उसके साथ बलात्कार करके हत्या की गई थी। उसके हत्यारों को कहाँ फांसी हुई? अच्छा फाजिल अहमद साहब, ये जो कानून है, ये कानून सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, अगर ईसाई धर्मांतरण होता है उसके खिलाफ भी है। ये बात तो आप कह रहे हैं ना, ये बात यहाँ बैठे हुए लोग कहेंगे, लेकिन एक किसी भी चीज के पीछे की जो भावना होती है ना, उसको देखी जाती है। अगर कानून मुसलमान के लिए नहीं है तो यहाँ आदिवासी को बुलाना चाहिए था, क्रिश्चियन को बुलाना चाहिए था, मुसलमान को बुलाना चाहिए था, हर धर्म के लोगों को बुलाना चाहिए था। ये यूसीसी लाए थे उत्तराखंड में 6 महीना पहले। यूसीसी में कहे कि हम सबको एक कानून बनाना चाहते हैं, आदिवासी को निकाल दिया, उसमें से आदिवासी को निकाल दिया और कानून बना दिया। मतलब आपके हिसाब से यूसीसी का मतलब क्या है? मतलब आपके हिसाब से ये कानून भेदभावपूर्ण है आपके हिसाब से? नहीं, आप कानून बनाते रहिए। दहेज निरोधक अधिनियम बना है, मृत्यु भोज अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना, SC ST एक्ट बना, क्या हो गया उससे? ये लोग खुद ही नहीं मानते कानून। दहेज निरोधक अधिनियम बना, खुल के बीजेपी के लोग दहेज लेते हैं, कहते हैं फ्रिज मिला, गद्दा मिला, गाड़ी मिली, फोटो खिंचा के डालते हैं, रिश्तेदारों को बताते हैं कि देखो हमारे बेटा को दहेज में गाड़ी। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। गुरु माँ कंचन गिरी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका क्या रिएक्शन है इसलिए कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार सख्त है? मैं माननीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि उन्होंने कड़ी कदम उठाई है। अब हमारी बेटियां टुकड़ों में नहीं कटेंगी। जो फैजल अहमद बिना लॉ का जो बात कर रहे हैं फिजूल की, उनको पता नहीं है कि हमारी लड़कियां कितनी कट रही हैं। किसी हिंदू लड़के को देखा है अपने मुस्लिम लड़के को शादी करके लाया, उसको टुकड़े में काट के फ्रिज में रखा हो? अगर ये जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो लॉजिक वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा कदम है और ऐसा कब का हो जाना चाहिए और बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है। ऐसा कानून होना चाहिए। मैं कहती हूँ जो टुकड़ों में काट रहे हैं उससे तो फांसी होनी चाहिए, बीच चौराहे पे रख के उसे गोली मार देनी चाहिए। जो बेरहमी से बेटियों को इस तरह टुकड़ों में काट कर और फ्रिज में रखते हैं, कोई जमीन में गाड़ देता है, कोई कुछ कर रहा है। अभी भी महाराष्ट्र का केस है, एक ड्राइवर था
नाम मैं भूल रही हूँ, उसको भी मार के जंगल में फेंक दिया। अरे कब तक सब बर्दाश्त वीडियो किया जाएगा? ये व्हाट्सएप इनके पे अंदर सवेरे सहन सवेरे भी नहीं। व्हाट्सएप देखते और हैं ये ऐसे लोग, कानून आए तो व्हाट्सएप में इनको सब मिर्ची फर्जी बनती है, वीडियो घूमता क्योंकि रहता है और उसके देखिए, लिए ये लोग फालतू की मुसलमान बात को मत दोषी कीजिए। मानते हैं। बहुत अच्छा अरे भाई, सराहनीय आप कदम किसी है। धर्म के लिए, आपकी किसी एक बेटियां क्राइम कटी के लिए है, आप किसी के एक भी धर्म बता को नहीं दीजिए, बदनाम हिंदुओं कर के सकते। हाथ से एक भी और बेटियां आपको कटी है। अगर ऐसा करेंगे तो आप सनातन के खुद विरोधी हैं। आप खुद सनातन को अपमानित कर रहे हैं यहाँ बैठ करके। सनातन क्या इतना कमजोर है कि उसको बचाने के लिए पुलिस लगाना पड़े, सनातन को बचाने के लिए सरकारें पूरी जोर लगा दें, सनातन को बचाने के लिए आर्मी उतार दिया जाए, तब सनातन बचेगा। अरे आप लोगों तो इतना सनातन को कमजोर कर दिए हैं कि आज सनातन को बचाने के लिए सरकार को उतरना पड़ रहा है। इतना कमजोर धर्म है। ये हमारा ऐसे इसी कारण से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लोग धर्म क्यों छोड़ रहे हैं? ये भी तो सोचना चाहिए ना आप लोगों को। टुकड़ों में काट रहे हैं। अरे शर्म नहीं कर सुनिए, लीजिए, एक थोड़ी मिनट शर्म फाजिल कर अहमद लीजिए। साहब, फाजिल थोड़ी अहमद तो साहब आप सुनिए, पानी लाइए। फाजिल अहमद थोड़ी सी साहब, अपने ऊपर वो लाइए, एक शर्म मिनट तो एक मिनट लाइए। कंचन जी, जरा सा भी अपने शर्म को धोने। कंचन जी, फिर कंचन जी, कंचन जी एक मिनट, क्या कर रही है हिंदू कंचन जी जगत एक को मिनट, लड़कियों के साथ? कंचन जी एक मिनट, फाजिल अहमद साहब, कंचन जी एक मिनट, आपको मौका दिया जाएगा। कंचन जी एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए। कि आप योगी जी ने इतना अच्छा कदम उठाया है, आपको साथ देना चाहिए कि आपके बेटे जो है नहीं संभल पा रहे, आपके मुस्लिम कौम के बेटे, उनको आपने छोड़ दिया है मैदान में। लाओ हिंदुओं की लड़की को काटो फेंको, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया गया है। हमारी बेटियां भी अब कमजोर नहीं है, अब कटेंगे नहीं काटेंगे। अब ये आ गया समय, तो इसीलिए फैजल जी जरा जो ये कानून बहुत अच्छा कानून बना है, तो इससे अगर आप जरा सा भी आपके अंदर इंसानियत है तो उसे आप समझिए और स्वीकार कीजिए कि ये कानून बहुत अच्छा बना है। फाजिल अहमद साहब बोलिए। चलिए, हमारे साथ अजय पाठक, बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय पाठक जी, इस कानून के बारे में और जो प्रावधान कड़े किए गए हैं उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? पांडे जी, आपके स्टूडियो में गुरु माँ बैठी है, मैं उनके श्री चरणों में कोट कोट वंदन करके अपनी बात को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इस देश में एक ये भारतीय जनता पार्टी का, जैसा अभी एक आपके साथ जो फाजिल अहमद जी जुड़े हुए हैं, ये शब्द जो है लव जिहाद का, ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ा हुआ नहीं है। ये केरल में कांग्रेस के अच्युतानंद मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ये शब्द दिया लव जिहाद का। जब पहली बार केरल में ये मामला आया तो उन्होंने ये शब्द दिया, तो वहां से ये लव जिहाद शब्द स्टार्ट हुआ। और इस देश के अंदर अब तक 25,000 से ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं लव जिहाद की। उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है। बकरुद्दीन नाम है और वो लड़की को फंसाने के लिए, हिंदू लड़की को फंसाने के लिए रुद्राक्ष और कलावा बांध करके आते हैं और 2-2 साल 4-4 साल उनके पीछे फंडिंग की जाती है। और बाकायदे इसका एक गैंग चलता है, एक गैंग चलाया जाता है इस देश में हिंदू लड़कियों को बरगलाने के लिए। और ये सिर्फ ये क्यों चाह रहे हैं कि हमारा सिर्फ मुस्लिम समाज, ये क्यों मान रहे हैं कि ये जो आया है कानून ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है? ये क्यों मानने के लिए तैयार है? ये तो सर्वधर्म पे लागू होगा। जो भी अगर कोई हिंदू लड़का है वो मुसलमान बनके अगर किसी मुस्लिम लड़की को फंसाता है तो ये उस पे भी लागू होगा। कोई ईसाई लड़का है वो मुस्लिम लड़की को फंसाता है तो उस पे भी लागू होगा। तो इस पे पार्टियां, खासतौर से इनको, ये तो मोहरे लोग हैं जो टीवी पे आके बोल रहे हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनका चेहरा आज बेनकाब हुआ है कि ये लोग हिंदुओं का वोट लेते हैं, हिंदुओं के वोट के लिए चक्रव्यूह की रचना बताते हैं। हमारे जिसपे इष्ट बैठते हैं, लक्ष्मी और दुर्गा बैठती हैं, कमल, उसको भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हिंदुओं को हिंसक कहते हैं। लेकिन जब हिंदुओं के प्रोटेक्शन में, जैसा इनका मानना है, हिंदुओं बहनों के प्रोटेक्शन में एक कानून आता है तो इन सबको मिर्ची लगती है। और ये सब लोग चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ, इस हिंदू बहनों के साथ
इस तरह की घटनाएं होती रहे और हम उसके बारे में कुछ करें नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबका हिसाब होगा और बराबर हिसाब होगा। किसी धर्म विशेष के प्रति ये कानून नहीं है, लेकिन एक धर्म विशेष अगर इस तरह की मुहिम में शामिल है, इस तरह की मुहिम चला रहा है, तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। पांडे जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहें। शैलेंद्र सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपकी क्या राय है? शैलेंद्र सिंह के पास दोबारा जाएंगे। फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरु माँ कंचन गिरी जुड़ी हुई हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। फाजिल अहमद साहब से हमारा सवाल है। फाजिल अहमद साहब, ये बताइए मुझे, आपका ये कहना था कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया जा रहा है, और कंचन गिरी ने जब ऑब्जेक्ट करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, तो आपका कहना था ये सब व्हाट्सएप पे प्रचारित होता है। ये बताइए आप कि क्या आपको नहीं लगता कि लव जिहाद के मामले समाज में सामने आते हैं और आ रहे हैं? देखिए, हमारे सामने तो नहीं आया आज तक। मेरे सामने क्या आया, बीएचयू में 3 हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उसका वीडियो बनाया। और 3 किसने बनाया? बीजेपी आईटी सेल के लड़कों ने बनाया। और 3 महीना तक एफआईआर नहीं लिखी गई। हिंदू बच्चियों की बलात्कार की एफआईआर बनारस में 3 महीने तक नहीं लिखी गई। हमारे सामने तो ये आया। और देखिए, अब फिर बिलबिलाने लगी है। झूठ में सफेद चूना। अरे कितने, अरे पूरा दुनिया जान गया बीएचयू की हिंदू लड़कियों से प्यार नहीं है इनको। हम हिंदू की बात करते हैं तो इन लोगों को बुरा लग जाता है। क्या हम हिंदू की बात नहीं कर सकते? देश की कोई भी व्यक्ति मान्य सम्मान की बात तो कर सकता है ना। हम जो बात हिंदू लड़की बीएचयू की बात करते हैं, जिसे दुनिया जान गई, पूरी दुनिया में बात फैल गई, झूठ बोलते हैं। आप माफी मांगे, इस तरह से आपको तमीज नहीं है बात करने की। अरे बीएचयू की 3 हिंदू लड़कियों का बलात्कार बीजेपी आईटी सेल के लड़कों ने किया और 3 महीने एफआईआर नहीं लिखा। ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। कोई बता दे हमको, पैनल बैठा हो कि झूठ बात है। उस पर कानून नहीं बनेगा। कोई भी 3 महीने तक एफआईआर नहीं हुआ, उस पर कानून नहीं बनेगा। जेल गए और आज भी जेल में कानून। लेकिन आप सीधे अब और कल जिसने से डिबेट 36 किस पे हो टुकड़े रही किए है? फ्रिज में मुसलमान रख पे हो करके, रही वो है। कौन था, उसका नाम लेंगे? आपको खुद भी तो समझना पड़ेगा ना कि आप जिसने क्या बात बोल 36 रहे हैं। टुकड़े किए, केवल उसका नाम लेने की हिम्मत से तो है? होगा नहीं। कहाँ घुमा रही तुम, गलत चल गए। नहीं, मैं जवाहर राम। ये जो आप फालतू की बातें कर रहे हैं, आपको आपके किसी के मतलब सम्मान नहीं है जरा सा भी आपके अंदर, तो आपको क्या हम लोग के ऊपर बात करना फालतू बात है। और आप जो बात कर रही है वो सही बात है। बीएचयू की हिंदू लड़कियों का बलात्कार करके और उसका वीडियो बनाया। ये अगर गुरु माँ को इस तरह के शब्द में बात करेगा तो